मैं अनुराग चौहान स्वागत करता हूं आपका इंडियन टेस्टी क्लासेस में। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने भिन्नों के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि भिन्न क्या होती है, भिन्न का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, भिन्न कितने प्रकार की होती है और क्या-क्या तरीके से भिन्नों का उपयोग किया जाता है। आज के लेक्चर में दोस्तों हम लोग समझेंगे कि भिन्नों से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। जो प्रतियोगी परीक्षाओं में एग्जामिनर प्रश्न पूछता है वो किस तरीके के होते हैं, उनका प्रकार क्या होता है, इन पर चर्चा करेंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं, लगभग एक एक क्वेश्चन उठाकर उसको सॉल्व करने का तरीका भी आपको बताता जाऊंगा और साथ में ये भी बताता जाऊंगा कि किस तरीके के क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम में आते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधे प्रश्नों पर आज शुरुआत करता हूँ। तो जैसे कि शुरुआत में हम लोगों ने देखा था कि भिन्न क्या होती है, भिन्नों को समझा था और भिन्न से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे बेसिक क्वेश्चन जो है, तो भिन्न के जोड़ के ऊपर आता है, जोड़ घटाना या फिर मतलब इस तरीके की क्रियाओं के ऊपर। देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये हम लोगों का एसबीआई क्लर्क में 2018 में पूछा हुआ है। जैसे एक क्वेश्चन है 186 का 7 सही 1/6 प्लस 565 इज इक्वल टू 21 2 शून्य माइनस क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 202, सेकंड ऑप्शन है 222, यहाँ पर 202, थर्ड ऑप्शन है 182 और फोर्थ ऑप्शन जो है हम लोगों का वो है 172। इस तरीके से चार ऑप्शन दिए हुए हैं और ये क्वेश्चन दिया हुआ है। उसने यहाँ पर कहा है कि 186 का इतना भाग में अगर 565 जोड़ दें तो 21 में से कितना माइनस करें कि वही संख्या है जो इधर का है, यानी कि LHS इक्वल टू RHS करना है और आंसर निकालना है। यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क दिया है इसका। तो ये हम लोगों की मिश्रित भिन्न है। मिश्रित भिन्न को पहले हम लोग अनुचित भिन्न में बदल लेते हैं, तो हम लोग को सॉल्व करने में थोड़ी सुविधा हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए 86 गुणा 742 और 43 अपॉन 6 प्लस 565 इक्वल टू 21 वाले को सॉल्व बाद में करते हैं। अब इसको देखते हैं, 6 से जब इसको काटेंगे 6 थी 18 और 6 एकम 6, 31 गुणा आपका 43 आएगा। हम लोगों को मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम लोग गुणा किस तरीके से करते हैं, बड़ा सरल तरीका था, उसी का हम लोग उपयोग करेंगे। तो 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3 आएगा, 3 का गुणा इसमें, फिर इसका 3 3 का 9 और 4, 9 और 4 13 की 3 कैरी आई 1 और 4 तिया 12 और 1 13। इस तरीके से हम लोगों का मल्टीप्लाई आ जाएगा 1333 और 1333 में हम लोग जोड़ देंगे 565। जब इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने का जो तरीका है वो भी हम लोगों का थोड़ा अलग है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोगों के बड़े नोट हैं, रुपए, ये जो संख्याएं हैं इनको हम लोग नोटों के रूप में लेते हैं। तो जो संख्या है, बड़ी संख्या है उसको पहले जोड़ेंगे, छोटी संख्या है उनको बाद में, और जो बिल्कुल लास्ट में इकाई का अंक होगा उन्हें हम लोग कॉइन्स के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पर 1300 रुपए ये हो गए और 500 रुपए ये हो गए। 1300 और 500 रुपए जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 1800 रुपए हो जाएंगे। 1800 रुपए में 30 रुपए और 60 रुपए, 30 और 60 रुपए जोड़े तो 90 रुपए हो गए और चिल्लड़ हम लोगों की हो गई 5 और 3 8 रुपए की। इस तरीके से हम लोगों के कितने रुपए हो गए, 1898 रुपए। 1898 रुपए ये हुए। 2100 रुपए टोटल है, तो 2100 रुपए में से 1898 रुपए हम लोग वापस करेंगे। तो वापस करने के लिए क्या करेंगे, जब उसको नोट दिया तो दो यहाँ पर 2 रुपए खुले देंगे, यहाँ पे 9 हो गया, 9 में से 9 गया, शून्य बचा, यहाँ पे हो गए 20, 20 में से आपके 8 गए, कितने बचे 2।
यानी कि हम लोगों का आंसर हो जाएगा यहाँ पर 102 साथियों। इस तरीके का क्वेश्चन जो है भिन्नों के कैलकुलेशन पर डायरेक्ट ऑपरेशन के ऊपर प्लस माइनस जोड़ घटाना के ऊपर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन हो गए, ये सिर्फ एक एग्जांपल है। ये आपका क्वेश्चन आया था एसबीआई क्लर्क में। अधिकतर क्वेश्चन जो मैंने सिलेक्ट किए हैं आपको बताने के लिए वो किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं, और ये आपका सन 2018 में 2018 में ये प्रश्न आ चुका है आपका साथियों। तो मेरा मतलब ये है कि हम लोगों को ये समझना है कि एग्जामिनर किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, अब देखता हूँ दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पर जरूरी नहीं ऐसा ही क्वेश्चन आए, हो सकता है कोई दूसरा क्वेश्चन हो, ये उसका एक टाइप है। आप अपनी कोई भी किताब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की RS अग्रवाल हुआ, किरण हुआ, या फिर लूसेंट हुआ, या फिर कोई भी अन्य किताब आप उठाकर उसमें क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर इन मेथड से कोई अलग क्वेश्चन आता है या आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं क्वेश्चन को, वरना हम लोगों का जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 7/12, 5/8, 11/15 और 13/18 में सबसे बड़ी भिन्न। इसमें दोस्तों आपको सबसे बड़ी भिन्न निकालनी है। ठीक है, ऑप्शन आपके हो गए 7/12, 5/8, 11/15 और 13/18। यही आपके ऑप्शन है A, B, C और D। ठीक है, अब इसमें से सबसे बड़ी भिन्न हम लोगों को निकालनी है। ये क्वेश्चन आपका भिन्नों में सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, आरोही क्रम और अवरोही क्रम में रखने के ऊपर क्वेश्चन है। और इसमें कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये इस तरीके से आपको भिन्न दे देगा, फिर उसमें वो कहेगा कि इसको आरोही क्रम में सेट करने पर शुरुआत से तीसरा स्थान पर कौन सी भिन्न है या दूसरे स्थान पर कौन सी भिन्न है। इस तरीके के भी वह क्वेश्चन पूछ लेता है। अवरोही क्रम में भी वह क्वेश्चन पूछ लेता है कि अवरोही क्रम में रखने पर अंत से दूसरे स्थान पर कौन सा भिन्न होगा, या फिर अंत से आपका पहला भिन्न कौन सा होगा। इस तरीके से वो घुमावदार क्वेश्चन पूछता है। हम लोग को तरीका आए अगर सॉल्व करने का तो वो क्वेश्चन कैसे भी पूछ ले हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं इसको सॉल्व करने के दोस्तों दो तरीके हैं। एक तो इनकी जो भिन्न है, भिन्नों का सॉरी जो हर है उसका हम लोग एलसीएम निकाल लें, यानी कि 12, 8, 15 और 18 इनका हम लोग एलसीएम निकालें। तो ये आपका मेरे ख्याल से 4 से कट हो जाएगा। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 15 ऐसा ही रहेगा और 18 ऐसे ही रहेगा। फिर 2 से भी कट हो जाएगा, 2 से काट देता हूँ। 3, 1, 15, 9, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 त्रिका 9 और 3 5 15 और 4 तिया 12 और 12 दूनी 24। अब 24 और 15 का गुणा कर देंगे तो 15 चौको 60 की बिंदी हासिल आई 6, 15 दूनी 30 और 6 36। तो इस तरीके से इसका जो एलसीएम आया 36 आया। अब एलसीएम जो 36 आया है, इस एलसीएम का इनमें भाग देकर जो संख्या है उनको निकाल लीजिए। अब जैसे 12 का भाग जब आप 360 में देंगे, मतलब कि जो इन संख्याओं का एलसीएम आया 12, 8, 15, 18 का एलसीएम इक्वल टू 360। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, पहली संख्या में 360 करने के लिए अगर हर को 360 करना है तो कितने का गुणा करना पड़ेगा, 12 तिया 36 और एक शून्य का। तो कितना आ जाएगा, 7 तिया 21, 210 और यहाँ पे 360। दूसरी संख्या जो है आपकी वो है आपकी 5/8 गुणा गुणा। अब 8 का भाग वो 36 बनाने 360 बनाने के लिए 8 में कितने का गुणा करेंगे, 8 चौको 32 और 4 बचा 8 पन 40, 45 का ऊपर भी गुणा होगा तो फिर तो यहाँ पे तो 360 आ ही जाएगा।
और 5 पचाम 25 की 5 हासिल आई 2, 5 चौको 20 और 2 22। इसके बाद तीसरी संख्या है 11/15 गुणा, इसमें गुणा करना पड़ेगा आपको 15 को 360 में करने के लिए। 15 दूनी 30, बचे 6, 15 चौको 60 और 24 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा। 24 का 24 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 चौको 44 की 4 हासिल आई 4, 11 दूनी 22 और 4 26 बटे 360। और चौथी संख्या जो है 13/18, इसमें गुणा करेंगे हम लोग 20 का, क्योंकि 18 दूनी 36 होते हैं, 360 हो जाएगा। और 13 दूनी 26 और एक बिंदी और यहाँ पर 360। इस तरीके से ये आपकी जो संख्याएं हैं वो आपकी, जिनमें हर आपके समान हो गए। जब हर समान हो गए, इसमें उसने पूछा है सबसे बड़ी भिन्न होगी, तो इसमें जब सबसे बड़ी भिन्न आपको निकालनी है तो सबसे बड़ी भिन्न वही होगी जिसका हर बड़ा होगा, वो सॉरी जिसका अंश बड़ा होगा। इन संख्याओं में जिसका अंश बड़ा हो, 110 बड़ा है, उससे बड़ा आपका 225 है, 225 से भी बड़ा आपका 264 है, और 264 से 260 छोटा है, यानी कि सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो हम लोगों की 264 वाली होगी, यानी कि 11/15। एक तरीका तो ये है हम लोगों का। दूसरा तरीका हम लोग इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जो ये संख्याएं हैं, हर है, हर का अंश में भाग दे दीजिए, जितने बार भाग जाएगा उतने उन संख्याओं को लिखकर हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे 12 का जब भाग इसमें देंगे हम लोग तो 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 12 छिंग 72 ज्यादा होगा तो 12 पंजे 60, कितना बचा 10 बचा, 10 में भाग जाएगा नहीं, फिर बिंदी लगाएंगे, 12 अट्ठे 96 0.58 आया। अब इसको करेंगे हम लोग तो 8 को 8 छंग 48, बचे 2, 2 में भाग जाएगा नहीं, फिर 0 आएगा तो 8 दूनी 16। इस तरीके से दो अंकों तक इसको निकाल लिया। फिर इसको निकाल लीजिए, 15 का भाग इसमें देंगे, नहीं जाएगा, पॉइंट लगेगा, 0 हो गया। तो 15 पना 75, 15 पना 75 और 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, बचा 5, 5 में भाग नहीं जाएगा, फिर शून्य लगाएंगे और कितना हो गया 50 हो गया, 15 तिया 45। इस तरीके से अब 18 का करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को दिखाई दे गया इस तरीके से। देखिए जो संख्याएं दिखाई दी हैं, इसी तरीके से इसका भी निकलेगा। जो अंक आएंगे, जो अंक सबसे ज्यादा बड़ा होगा, उन्हीं को हम लोग सबसे बड़ी भिन्न के रूप में देख लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कोई दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग। इस तरीके से आप लोगों ने समझा कि एग्जाम में दो प्रकार के प्रश्न किस तरीके से हम लोगों को एग्जाम में मिल सकते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है वो आवर्ती संख्याओं के ऊपर है। आवर्ती भिन्न जिसे हम लोग कहते हैं, बार के साथ आती है जो संख्या। पहले मैं आपको आवर्ती संख्या थोड़ा सा समझा दूं और उसको नॉर्मल भिन्न में बदलने का प्रोसीजर बता दूं, फिर हम लोग इस प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आवर्ती भिन्न थोड़ा समझ लेते हैं पहले हम लोग। आवर्ती भिन्न, आवर्ती भिन्न वह भिन्न होती है जिसमें अंश में हर का भाग देने पर दशमलव के बाद कोई संख्या
रिपीट हो। तो जब कोई संख्या रिपीट होने लगती है तो इस तरीके के हम लोगों के जो एग्जाम्पल होते हैं वो आवर्ती संख्या के रूप में आते हैं। जैसे कि हम लोग 1/3 लिखते हैं। 1/3, 3 का जब भाग हम लोग 1 में देंगे तो 1 में जाएगा नहीं, दशम जीरो शून्य आएगा, जीरो लगा, जीरो यहाँ पे बढ़ेगा तो 3 तिरका 9, 3 बार जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर हम लोग उसमें जीरो बढ़ाएंगे, फिर भाग देंगे तो 3 तिरका 9। इस तरीके से ये संख्या चलती चली जाएगी और ये कभी खत्म नहीं होगी। और जब ये खत्म नहीं होगी तो इसको हम लोग शो करने के लिए 3 पर बार लगा देते हैं। इस तरीके की जब कोई संख्या बनती हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, आवर्ती भिन्न कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके की जब भिन्न आती है तो जब इस तरीके की कोई संख्या लिख दी जाती है और उसको भिन्नों में परिवर्तन करना होता है तो उसके कुछ खास नियम हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए जीरो, एक एग्जांपल लेता हूँ, 0.3 पर बार जो लिखा हुआ है इसको हम लोगों को भिन्न में बदलना हो तो कुछ नहीं करना है, जो ये संख्या लिखी हुई है लिखेंगे, पॉइंट की जगह हम लोग ये पॉइंट हटा देंगे और जितने अंक, दशमलव के जितने अंकों तक संख्या लिखी हुई है उतने 9 लगा देंगे। यानी कि यहाँ पर एक ही अंक लिखा हुआ है तो यहाँ पर 9 लिख देंगे। इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो सॉल्व कर देंगे और अगर नहीं हो रहा होगा तो ऐसे ही रख देंगे। दूसरा टाइप देखते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे दिया हो 3 3, 2 बार दिया हो तो क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर 33 लिखा, अब दशमलव के बाद 2 अंक है ना तो 2 बार 99 लिख देंगे। फिर भी मतलब एग्जाम्पल में हम लोगों का वही आ जाएगा 3 तिरका 9 और 1/3 आ गया, मतलब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिया था इसलिए। ठीक है, अब कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसी में आ गया, मान लीजिए 003 लिख दिया यहाँ पर और यहाँ पर बार लगा हुआ है तो इसमें क्या करेंगे, जो संख्या लिखी हुई थी वो लिखेंगे 3 जिसपे हम लोगों ने बार लगाया हुआ था और माइनस लगाकर जितनी संख्या पे बार नहीं लगा हुआ है उतनी संख्या यहाँ पर माइनस कर देंगे। चूंकि संख्या शून्य है यहाँ पर 0 लगा दो और यहाँ पर जितने पे बार लगा है उतने तो 9 लगेंगे, उसके अलावा जितने पे बार नहीं लगा है उतने यहाँ पर शून्य आ जाएंगे। यानी कि 3/90 ये संख्या हम लोगों की हो जाएगी। इसके अलावा जैसे एक एग्जांपल और लूं, यहाँ पर दिया हो मान लीजिए 4 3 3 पर बार हो तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोगों को करना पड़ेगा फोर्टी थ्री लिखेंगे और 43 के बाद माइनस कर देंगे 4 को और यहाँ पर 9 और जिस पे बार नहीं लगाया कितना 4 पर बार नहीं लगाया है तो 4 की जगह आ गया 0। इस तरीके से जो संख्याएं होंगी उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या होगा, इस तरीके के जो प्रश्न आएंगे तो हम उनको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है 0.11 पे बार प्लस 0.22 पर बार गुणा 3 का मान है। एग्जाम्पल है, आंसर है 3 1.3 पर बार 1